14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की बॉम्बे में जब हैंगिंग की सूचना आई तो ये एक मीडिया ने इसको इस तरह का हाइप दिया कि जो आज तक भी सारे चैनल्स, ऐसा लगता है मीडिया के पास कोई काम नहीं है, केवल सुशांत सिंह राजपूत की एक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, केवल मीडिया पर की जा रही है। बड़ा अजीब लगता है, ताज्जुब लगता है जब टेलीविज़न को खोलते हैं, देखते हैं हर एक बड़े बड़े चैनल पर एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से, जैसे एक शर्लॉक होम्स की बड़ी रहस्य में एक इन्वेस्टिगेशन इस तरह से की जा रही है। बड़े बड़े डिबेट को रोककर एकदम से आवाज़ आती है कि बड़ा खुलासा, तो लगता है पता नहीं बहुत बड़ा फैक्ट सामने आ गया, परंतु सुनो तो एक हंसी लगती है, जैसे मोकरी हो रही हो, जैसे जोकर अपना रोल निभाते हैं उस तरह की जोकरी इस टेलीविज़न पर हो रही है। किसी पुलिस अफसर का स्टेटमेंट नहीं, चाहे वो बिहार पुलिस हो चाहे बॉम्बे पुलिस हो, ऐसे ऐसे लोगों के बेतुके बयान जो पुलिस को सोचने मजबूर करते हैं कि किस तरह से पुलिस के तमाम सिस्टम का मजाक उड़ाया जा रहा है, पुलिस को कमज़ोर करा जा रहा है, पुलिस का मिसयूज़ किया जा रहा है, पुलिस का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बार और बार ये आगाह किया कि राजनीतिक क्लच से पुलिस को दूर करा जाए। ये एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है जिस तरह से सुशांत सिंह मामले के अंदर चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे मुंबई पुलिस हो, चाहे सीबीआई की डिमांड हो रही हो, एक नया ट्रेंड डेवलप हो गया। जो भी कोई इंसिडेंट हो इसकी सीबीआई से जाँच कराई जाए। सीबीआई को ऐसा समझा जा रहा है जैसे कोई मोहल्ले में पान की दुकान खुली है, उसके पास चले जाओ और न्याय ले आओ। विश्वास किसी के ऊपर है नहीं, राजनीतिक रूप से इसका उपयोग किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए, पुलिस कमीशन बनाए जाए, नेशनल पुलिस कमीशन बनाए जाए, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए। वो इसलिए करे गए थे जो तमाम मजाक उड़ाया जा रहा है, पुलिस को कमजोर किया जा रहा है, पुलिस की चीजों को सुना नहीं जा रहा है, पुलिस से लड़ाई कराई जा रही है, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र किसी दूसरे कंट्री के अंदर है और बिहार दूसरे कंट्री के अंदर है। ये बड़ा अनयूजुअल मुकदमा दर्ज हो गया बिहार के अंदर। कॉज ऑफ एक्शन मुंबई का था, राजनीतिक कारणों से वहां कर दिया। उसमें कई एंगल बताए गए कि सुशांत सिंह के जो रिश्तेदार हैं बहुत प्रभावशाली हैं, राजनेता कूद पड़े, छोटे छोटे पूंजी एमएलए एमपीज कूद पड़े, मंत्री कूद पड़े उसके अंदर। ऐसी ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं कि जिनको सुन के कोई प्रूडेंट पुलिस ऑफिसर होगा बड़ा हंसेगा। यदि हमारी मीडिया जिस तरह से इसको दिखा रही है, यदि बाहर के मीडिया वाले इसको देखेंगे तो शायद उनका हंसते हंसते पेट दुख जाएगा। जिस तरह की चीजें ली जा रही हैं, एक लड़की है अंकिता लोखंडे, 4 साल पहले उसके कभी कोई दोस्ती रिलेशनशिप रही होगी, वो आज की स्थिति भी बता रही है। 4 साल से मिली नहीं है पर वो 4 साल में सब कुछ जानते हैं क्या चल रहा है। रिया चक्रवर्ती है, उसको एक जैसे डाइन नागन जिसको बोलते हैं इस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है। कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है। कोई कह रहा है स्टूल गिर गया, ये कर दिया, मर्डर कर दिया। अरे इन्वेस्टिगेशन भी होने दोगे या केवल इसका मीडिया ट्रायल करोगे और आज ही फांसी कर दोगे? 15 करोड़ रुपए का अचानक आना सामने के, 15 करोड़ रुपए इन्वॉल्व थे। सीए साहब कह रहे हैं जी इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, रूटीन के खर्चे थे। सर्वेंट घर का जो है वो कुछ एबनॉर्मल बात नहीं बता रहा, उसको ही बहुत बड़ा खुलासा करके बता देंगे। सर्वेंट ने यदि बात कर ली किसी मीडिया वाले से कैमरे के सामने आके, वो बहुत बड़ा खुलासे के रूप में दिखाएंगे। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन पता नहीं करने भी देंगे या नहीं भी करने देंगे। बिहार के अंदर जिस तरह से मुकदमा दर्ज कराया गया और जहाँ बॉम्बे पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वहां से बिहार के जो पुलिस वाले भेजे गए बेचारे ऑटो के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने आए। टेलीविजन पर मैंने देखा, मुझे हंसी भी आई कि इतने बड़े केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए ना गाड़ी है ना कोई उनके पास फैसिलिटीज है। बाद में उनको किसी ने पता लगा BMW भी अवेलेबल करा दी, दूसरी गाड़ी भी मिल गई उनको बॉम्बे में आने पर। तो ये तो पुलिस की स्थिति है। बिहार पुलिस कैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्या करेगी, ये एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये अनयूजुअल चीज है कि एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे 2 मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इशारा कर चुके हैं कि इस तरह के मामले के अंदर, हर मामले के अंदर सीबीआई की जांच नहीं हो सकती। विकास दुबे मामले का मामला हुआ, सीबीआई की जांच कराई जाए। इससे पहले मीडिया में न्यूज चल रही थी, चाइना बॉर्डर गलवान को लेकर रात दिन बहस चल रही थी, अचानक विकास दुबे कूद पड़े। वो सारा चैनल, वो चाइना खत्म हो गया, पाकिस्तान खत्म हो गया, सारा अटेंशन विकास दुबे। बाय द वे सुशांत इसकी राजपूत की डेथ होगी, सारा मीडिया केवल अब इधर ही लगा हुआ है। तो मुझे मीडिया के साथियों से रिक्वेस्ट है कि इतना मजाक ना उड़वाएं अपना। ये लगता है ऐसे कोई सस्पेंस की स्टोरी सुनाने में लगे हुए हैं। थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होने दें, पब्लिक डोमेन में कोई चीज आने दें। आप केवल धूल में लट चला रहे हैं, अपने आप को हंसी का पात्र बना रहे हैं। इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं, इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, क्या यही न्यूज रह गई है? कोरोना वायरस में लोग संक्रमित हो रहे हैं, मर रहे हैं दूसरे स्टेट्स के अंदर। गवर्नमेंट शिक्षा की पॉलिसी लेकर आई है,
कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, केवल एक सुशांत सिंह राजपूत। वो किन हालातों में मरा, कैसे मरा, कि जी वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ये माफिया काम करता, वो गैंग काम करता है। अरे ऐसे ऐसे टैलेंटेड हीरो हीरोइन जिनका कोई वजूद नहीं था, वो आज टॉप पर बैठे हुए हैं। तो उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था। यदि टैलेंट है तो आगे आएगा। एक एग्जाम्पल नहीं है, अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से चल के बॉम्बे पहुंचे, आज शीर्ष पर बैठे हुए। धर्मेंद्र कुमार पंजाब से चल के वहां तक पहुंचे, शीर्ष पर पहुंचे हुए। उसके बारे में कोई बात नहीं करता, केवल एक हाइप क्रिएट करा जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बड़ा प्रपंच है। अरे राजनेता अपने बेटों को एमएलए एमपी मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं। राजस्थान आपके सामने, दुनिया भर के पार्टीज के चेहरे सामने आ चुके हैं। यदि कोई फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा हुआ आदमी अपने बच्चों को प्रमोट करता है तो उसको अलग तरीके से क्यों देखा जा रहा है? जहां डिस्कशन होना चाहिए था, डिबेट होनी चाहिए थी, उस पर कोई डिबेट नहीं की गई। आपको याद होगा लगभग 2.5 साल पहले श्रीदेवी की दुबई के अंदर रहस्यमय हालात में मौत हो गई। उसकी जांच करने के लिए मैं दुबई गया और मैंने कुछ चीजें वहां पर पाई जो अनयूजुअल थी, उसके बारे में डिस्कशन किया। उसके बारे में किसी टेलीविजन ने कोई उसको हाइप नहीं दिया गया, केवल उसको दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश की गई कि असलियत निकल कर सामने ना आ जाए। इस सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में ऐसा मीडिया क्या निकालना चाहती है कि जिससे बहुत बड़ा एक खुलासा हो जाए? अरे मर्डर है तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। यदि उसको जहर देकर मारा गया तो उसकी विसरा रिपोर्ट, जो स्टोमक का वाश है, वो लेबोरेटरीज वाले बताएंगे। इसमें मीडिया का क्या रोल, इसमें और राजनीतिक लोगों का क्या रोल? तो ये मैं पुनः दोहराना चाहता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं तो रिटायर्ड एक पुलिस अधिकारी हूं। जिस तरह से पुलिस को मिसयूज करा जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा एक ज्वलंत एग्जाम्पल है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि पुलिस को इन राजनेताओं से बचाया जाए, इनके क्लच से निकाला जाए, नहीं तो इस तरह की एफआईआर दर्ज होती रहेंगी और इस तरह के मजाक पुलिस का उड़ाया जाता रहेगा, पुलिस को डिमोरलाइज करा जाता रहेगा। पुलिस की कोई सुन के तैयार नहीं है, कोई बात मान के तैयार नहीं है। पुलिस हमेशा शक के घेरे में आप खड़ा कर देते हैं। जिनको शक के घेरे में खड़ा होना चाहिए वो बाहर खड़े होकर टेलीविजन पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डिबेट कर रहे हैं। जो पुलिस ऑफिसर जिनको इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं उनसे उन तक कोई पहुंचता नहीं, या वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी मजबूरी है पुलिस ऑफिसर की जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो असलियत तक बताए। थोड़ा इंतजार करें, इसको मीडिया ट्रायल ना करें, ये कोर्ट में जाएगा। यदि उसने सुसाइड करा तो उसका कोर्ट में जाके जो भी उसकी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग होगी कोर्ट में जाएगी, एसडीएम के पास जाएगी। यदि कुछ अनयूजुअल चीज आपके सामने आ रही है तो आप उसको इस तरह से प्रोजेक्ट ना करें। जैसे रिया चक्रवर्ती को आपने एक स्केप गोट ले लिया, उसको इस तरह से मीडिया में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बस यही कारण था। उसमें जो कानून की धाराएं हैं आप देखिए, 306 है, अबेटमेंट है। एकदम तो है नहीं कि उसने रिया चक्रवर्ती ने किया, उसने फंदा लगा लिया। पढ़ा लिखा जवान यंग आदमी, इतनी सारी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में उसकी पैसे की उसको कोई कमी नहीं। बहुत सारे रीजन इसके पीछे हो सकते हैं, सबकी एक जांच होने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। पुनः मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं मीडिया हाउसेस को और इस सरकार को और माननीय सुप्रीम कोर्ट को, अब टाइम आ गया है, धीरे धीरे बदलाव लाया जाए इन राजनेता पार्टियों से। और जो राजनीतिक क्लिच के अंदर, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे महाराष्ट्र की पुलिस हो, चाहे दिल्ली की पुलिस हो, इन सबको स्वतंत्र कराया जाए, जिससे कि पुलिस अपना इंडिपेंडेंट रूप में काम कर सके। पुलिस को भिड़वाया जा रहा है जैसे बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की कोई टक्कर या दंगल होने वाला है। बड़ा हंसी भी आती है और बड़ा मजाक भी होता है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को होने दें, थोड़ा सा समय दें। सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी, क्योंकि मैंने हजारों मामले ऐसे हैं जिनमें 2 स्टेट में डिस्प्यूट है और दोनों स्टेट मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। और यहां ऐसा है कि बिहार पुलिस इतनी ज्यादा एडवांस हो गई, इतनी तेज हो गई कि उसने तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया। सैकड़ों हजारों कंप्लेंट ऐसी पड़ी होंगी बिहार पुलिस के अंदर, कोई सुनवाई नहीं है। पर इस मामले में इतनी इच्छा शक्ति जाहिर हो गई कि सीएम साहब भी आ गए, मंत्री जी भी आ गए, महाराष्ट्र पुलिस की कोई सुन नहीं रहा है, उनको कॉपरेट नहीं। अरे कॉपरेट क्या करे? वो चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जा सकती जो इन्वेस्टिगेशन बॉम्बे पुलिस कर रही है। तो इस तरह प्रोजेक्ट करा जा रहा है कि बॉम्बे पुलिस एक विलेन है और वो बिल्कुल एक भगवान की तरह है। बिहार पुलिस वाले के वो एकदम से इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच गए, तमाम चीज उनको तुरंत चाहिए। उनकी इन्वेस्टिगेशन है, आप करो। यदि आप एस्टेब्लिश कर सकते हो कि इसका सुशांत की डेथ के लिए रिया चक्रवर्ती या कोई भी XYZ जिम्मेदार है, आप इन्वेस्टिगेशन करो। पर ये जो मीडिया में इन्वेस्टिगेशन हो रही है ये हमारी समझ से बाहर है। पुलिस वाले इससे बिल्कुल डिसएग्री करते हैं और पूरा डिपार्टमेंट हमारा एक है। विकास दुबे के केस में पूरे हिंदुस्तान की पुलिस एक थी। तो मैं पुनः अपने पुलिस के साथियों से कहता हूं कि जब इस तरह की चीजें आए तो कृपा करके गौर करें और देखें कि किस तरह समाज के अंदर चीज हो रही है, पुलिस का मिसयूज करा जा रहा है। इस तरह से कृपा करके दोबारा ना करें, इसकी जांच की इन्वेस्टिगेशन को होने दें। और यदि आपको मदद करनी है मीडिया को तो मैं आपको सारे डिटेल देता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं। स्टेट गवर्नमेंट तो अभी कंटेम्प्ट के जो रिप्लाई तक नहीं फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये बिहार गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये तमाम बैठी हैं उन चीजों के ऊपर, क्योंकि ये नहीं चाहते कि पुलिस इनके अंकुश से निकल जाए और पुलिस सही
इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि ये चाहते हैं कि पुलिस के ऊपर इनका अंकुश बना रहे, इनके दबाव बना रहे, सीबीआई इनके क्लच में रहे, जिससे कि इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर हो सकता है कि ये लोग खुद भी अंदर चले जाए और एक बहुत बड़ा एक कानूनी मसला पैदा हो जाए। तो मेरी तमाम मीडिया से, तमाम पुलिस अधिकारियों से रिक्वेस्ट है, जुडिशियल ऑफिसर से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से पुलिस का मजाक बनाया जा रहा है, पुलिस को एक तरह से लड़ाया जा रहा है या उसको कमज़ोर किया जा रहा है, को इतना कमज़ोर ना करें कि वो पुलिस लड़खड़ा कर गिर पड़े और केवल राजनेताओं के ऊपर डिपेंड करे कि एमएलए साहब, एमपी साहब, मंत्री जी क्या कहेंगे, सीएम साहब जो कहेंगे फिर वही होगा जो इस मामले में हो रहा है। और अब तो बिल्कुल खुलकर नंगा नाच हो रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है। आप सभी को सोचना चाहिए और अपना योगदान जरूर देना चाहिए, स्पेशली रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स को, जो अपनी जवान खोल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, सरकार तक अपनी बात रखें। ऐसा ना हो जो पुलिस डिपार्टमेंट जिस तरह से पहले दिल्ली के अंदर हुआ था, सड़कों पर आना पड़ा पुलिस को। यदि ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में अराजकता हो गई कि पुलिस भी यदि इस तरह से हो गई तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा इस को। ये तमाम राजनेताओं के लिए सोचने का समय है कि पुलिस को इतना मजबूर ना करें कि इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हों। इन्हीं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।